बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराब न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की बुध की सुबह बारामती हवाई अड्डे पर पेश आए तैयारा हादसे में इंतकाल हो गया। इस तैयारे में अजीत पवार के हमरा एक जाती सिक्योरिटी ऑफिसर, एक माविन और अमले के 2 अरकान सवार थे। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में मौजूद तमाम 5 अफराद की इस हादसे में मौत हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के खिताब को जामिया और दूरअंदेशा फ़िक्र का हामिल करार देते हुए कहा कि इसमें मुल्क के काबिल ज़िक्र तरक्याती सफ़र की अक्कासी के साथ साथ मुस्तक़बिल के लिए एक वाज़िह सिमत भी दिखाई देती है। आज पार्लियामेंट के बजट इजलास के कबल दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में सदर के खिताब पर इजहार तशकीर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये खिताब आने वाले महीनों में मुल्क के तरक्याती सफ़र को सिमत देने वाली पॉलिसी तरजीहात और इज्तिमाई अज़म का आकाश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के तैयारा हादसे में मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क ने अपने एक अजीम फर्जंद में से एक को खो दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ नामा निगार से बात करते हुए कहा कि पवार की मौत की खबर दिल दहला देने वाली थी। वो महाराष्ट्र के एक अजीम सपूत थे जिन्होंने रियासत की तकदीर बदलने के लिए मखलूस कोशिशें की। तैयारा हादसे में उनका इंतकाल मुझे बेहद गमगीन कर गया है। सोनामर्ग में गुज़श्ता रात बर्फानी तूदा गिरने के वाक़े के बाद गांधरबल पुलिस ने बर्फानी तूदे से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी की है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता रात 10:15 पर सोनामर्ग के करीब बर्फानी तूदा गिरने का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से इसका असर मामूली रहा और किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। उनका कहना है कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पुलिस की टीम के साथ STR बर वक्त मौके पर पहुंच गई। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुतल्लिका महकमा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दामात अमल में लाया जा रहा है। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की बुध की सुबह तैयारा हादसे में मौत पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। ताज़ा बर्फबारी और फिसलन के बास मुतासरा होने वाले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बुध के रोज हालात में बेहतरी आने के बाद फंसे हुए लाइट मोटर व्हीकल्स को काजीकुंड और उधमपुर दोनों जानिब से छोड़ दिया गया। पीर की शाम बानिहाल रामसू सेक्टर में बर्फबारी और सड़क पर फिसलन के बास कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे आमदोरफ्त में खलल पैदा हुई। DYSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे बानिहाल SP सिंह ने बताया कि फंसे हुई गाड़ियों की क्लियरेंस के बाद शाहरा पर मामूल की ट्रैफिक बहाल कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्स ने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना इलाके में एक मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया है। सरकारी इजराए के मुताबिक यह ऑपरेशन जम्मू व कश्मीर पुलिस करना ने भारतीय फौज के साथ मिलकर जंगलाती इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। तलाश के दौरान मुश्तरका टीम ने 4 चीनी पिस्तौल, 7 पिस्तौल मैगजीन, 3 AK मैगजीन, AK-47 गोला बारूद की 308 राउंडर और 1 स्नाइपर नजरिया बरामद किया है। ये बाजियाबी जंगल की पट्टी में एक मुसलसल तलाशी ऑपरेशन के दौरान हासिल हुई। उधर किश्तवाड़ के हस्ती पुल इलाके के करीब लैंडस्लाइडिंग के बाद कम से कम 50 से 60 भेड़ें और बकरियां मुर्दा पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है क्योंकि हुकाम मुतासरा इलाके में सूरत हाल की निगरानी जारी रखे हुए हैं। मरकजी श्रीनगर MET ने जम्मू व कश्मीर के लिए मौसम की ताज़ा पेशगोई जारी की है, जिसमें आने वाले दिनों में हल्की से दरमियानी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जम्मू व कश्मीर की हुकूमत ने 27 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC उधमपुर के सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर वीडियो की गर्दिश करने के हालात और वाक़यात की तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है।
जम्मू देही पुलिस ने पुलिस स्टेशन नगरोटा के देर इख्तियार में जम्मू के सधार इलाके में वाक़ा सनाइश होटल से चलने वाले जुए के एक मंजिम रैकेट का पर्दाफाश किया। श्रीनगर में डल झील के करीब वाक़ा एक होटल के कमरे से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की नाश बरामद हुई है। हुकाम के मुताबिक ये वाक़ा मंगल और बुध की दरमियानी शब पेश आया। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि मज़कूरा शख्स को आधी रात के करीब अपने होटल के कमरे में बेहोश हालत में पाया गया, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया। ओहदेदार के मुताबिक अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया, जिसके बाद ज़रूरी मेडिकल कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बुध को मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रैफिक की नकलो हमल बंद है, ताहम शाहरा से बर्फ हटाने का काम जारी था। वाज़ेह रही कि इस शाहरा को गुज़श्ता रोज बर्फबारी के बाद बंद कर दिया गया था। उधर जनूबी कश्मीर के ज़राई शोबिया को सूबे जम्मू के पूंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाली मुगल रोड, वादी को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खीते लद्दाख से जोड़ने वाले श्रीनगर लेह शाहरा पर बर्फ जमा होने की वजह से गुज़श्ता 6 दिनों से ट्रैफिक की नकलो हमल बंद है। उधर जिले कुलगाम में एक 32 साल शख्स उस वक्त दम घुटने के बाद जहां बैक हो गया जब वो अपनी गाड़ी में हीटर ऑन करके सो गया। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब वो ज़िला अस्पताल कुलगाम के बाहर अपने ज़ेर इलाज अहलिया का इंतज़ार कर रहा था। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि मुत्तफ़ी जो कुलगाम का रिहाइश था ने सर्दी से बचने के लिए अस्पताल के करीब अपनी गाड़ी खड़ी की और रात के वक्त गाड़ी के अंदर हीटर ऑन करके सो गया। उसे बेहोश हालत में पाया गया और फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कत्ल और टेरर फंडिंग के मामले में मुजरिम करार दिए गए कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए मौत देने से मुतल्लिक कौमी तहकीकाती एजेंसी की दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है। जस्टिस नव्यान चावला की सरबराही वाली बेंच ने यासीन मलिक के जवाब पर NI को अपना जवाब दाखिल करवाने का आखिरी मौका दिया है। अब इस मामले की अगली समाअत 22 अप्रैल को होगी। और वादी कश्मीर में तवील खुश्क मौसम के बाद होने वाली ताज़ा और भारी बर्फबारी ने न सिर्फ पूरी वादी को दोबारा सफ़ेद चादर में ओढ़ दिया है, बल्कि सयाहती सरगर्मियों में भी नई जान बख्श दी है। भारी बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का रिहाइश मंजर एक बार फिर दिलकश बन चुका है। दुनिया भर में मशहूर गुलमर्ग गंडोला के लिए सुबह से ही लाइनें देखी जा रही थी। इसी के साथ अपने मेजबान महमूद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनंतनाग न्यूज।